नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि आप खुद से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। मार्केट एनालिसिस वीडियो आप लोगों का देखते होंगे, सब इंडेक्स का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सब एनालिसिस करते हैं। और किस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं खुद से आप कैसे देख सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये है निफ्टी का आज का 5 मिनट का चार्ट। देखेंगे कि 2 दिन से मार्केट पूरा साइडवेज है, और साइडवेज होने के बाद आज आखिरी टाइम में मार्केट क्लोजिंग के समय आधा घंटा पहले एक मूवमेंट आया और अच्छा फॉल देखने को मिला। लेकिन अगर आपको एनालिसिस करना है कि मार्केट कल किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उसके लिए आपको डे का टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा। कि ये है निफ्टी का डे टाइम फ्रेम, जो एक एक कैंडल है वो एक एक दिन का आपको मूवमेंट बता रहा है, मार्केट किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जब मार्केट डाउनसाइड था। फिर मैंने आपको ईएमए पढ़ाया, जब 200 ईएमए से ऊपर जब मार्केट निकलता है तो कैसे उसमें आप एक ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे मार्केट गैप अप होते हुए अभी कुछ 1 2 3 4 5 6 7 दिन, हफ्ते भर से बिल्कुल साइडवेज हो गया है। कोई भी मूवमेंट नहीं है मार्केट में। ये आप देखोगे यहाँ पूरा मार्केट फंसा हुआ है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। इसे आप एक सपोर्ट लाइन की तरह मान सकते हैं। यहाँ से मार्केट जब मूवमेंट शुरू किया था, ब्रेकआउट किया था इस जोन को, पहला ये जोन बना था जहाँ से डाउनफॉल आया था, वो था 5 फरवरी का। 5 फरवरी से जब मार्केट नीचे आना चालू किया था तो दोबारा ये उसे 25 मार्च को टच किया था। 25 मार्च को टच करने के बाद फिर से एक डाउन साइड मूव दिखा था। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद इसे आप या तो रिटेस्ट मान सकते हो एक मिनट, इस जगह को आप या तो रिटेस्ट मान सकते हो। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ से एक अपसाइड मूव करने के बाद मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। ब्रश ये रहा। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एक रिटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। और ये एक जोन था जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। यहाँ से एक बार डाउन मूव आ चुका, रिटेस्ट किया, जो मैंने आपको डबल टॉप पढ़ाया था। वहाँ से फिर एक डाउनफॉल और एक आया। यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप आप इसे मान सकते हो। लेकिन डबल बॉटम ये ब्रेकडाउन तब होता जब ये ग्रीन कैंडल की जगह एक रेड कैंडल होता। ये रेड कैंडल होता, यहाँ से एक रिटेस्ट होके फिर से मार्केट एक डाउनफॉल दे सकता था। लेकिन मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद सीधा एक ग्रीन कैंडल बनाया और गैप अप होते हुए मार्केट अभी ब्रेकआउट दे चुका है। और यहाँ पे ये करीब 25 अप्रैल से 21 अप्रैल से आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी ये मार्केट फंसा हुआ है। तो कुछ जोन हम मार्क कर लेते हैं। आप देखेंगे कि पहला जोन जो होगा वो ये है, जो रिटेस्ट हुआ था वो है 23,833 का। अपसाइड का आप मार्क कर लेते हैं एक इस तरह से। ये हो गया आपका डे का। दिन के रेंज में ये इतना फंसा हुआ है, इस रेंज में ना ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है ना नीचे। उसके बाद टाइम फ्रेम चेंज करेंगे हम 1 आवर पे। 1 आवर पे आप देखोगे, अरे यार, ये 1 आवर का चार्ट है। मैं सीज़न ब्रेक 1 सेकंड हटा देता हूँ। वन आवर का चार्ट आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में था।
ये एक जोन हो गया आपका। अगर मार्केट एक जोन और बनाते हैं जब मार्केट यहाँ फंसा हुआ है 2 दिन से, ये एक जोन हो गया। और एक सपोर्ट देख लेते हैं, ये एक सपोर्ट जोन हो गया। अगर मार्केट किसी भी हाल में, अभी जो भारत पाकिस्तान वॉर की बात चल रही है, एक बार तो हो ही जाना चाहिए यार, लगे हाँ तो एक बार बूमा बूम कर ही दो, बहुत हो गया। अभी कुछ हो नहीं रहा है, जैसे बड़े लोगों को पता चल जाता है कि अगर कुछ होने वाला है तो फिर वो मार्केट इस तरह से फंसा हुआ नहीं रहता है। बड़े ट्रेडर्स सीधे मार्केट को यहाँ नीचे ला चुके होते हैं। अभी वो भी कन्फ्यूज़न में है कि कुछ होगा नहीं होगा, फंसा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि हो ही जाए। उसके बाद आप देखोगे जब अगर इस जोन का ब्रेकडाउन होता है, अगर कल के दिन आप देखोगे कि मार्केट अगर 24,200 के नीचे यहाँ कहीं रुकना शुरू करता है, ब्रेकडाउन होता है, एक रिटेस्ट होता है, तो आपके लिए पहला टारगेट ये हो सकता है। अब यहाँ पहला टारगेट मान सकते हो 23,800 तक। 200 पॉइंट का मूव तो होना ही चाहिए। अगर ये गिर जाए तो पहला 24,000 में एक बार स्टॉप होने के लिए कोशिश तो करेगा, एकदम से ब्रेकडाउन तो नहीं होगा। ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। दूसरा टारगेट आपका यहाँ हो सकता है 23,800 पे। उसके बाद देखेंगे अगर ये टूटता है तो इसके टूटने पे फिर से एक बार वेट करेंगे, यहाँ थोड़ा देर मार्केट हॉल्ट करे, उसके बाद ब्रेकडाउन, रिटेस्ट और सीधा ब्रेकडाउन। ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ तक के लिए बन सकता है 23,400, जो कि बहुत दूर है और बहुत बड़ा टारगेट है और आ भी सकता है। अगर वॉर होता है, कुछ होता है, किसी भी तरह से अगर कुछ हो तो ये बिल्कुल फिर कोई रहम नहीं करेगा, ये सीधा नीचे आएगा। और यहाँ पे थोड़ा देर रुक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सीधा नीचे यहाँ तक आएगा। ये 3 टारगेट तो आप मान के ही चलो। अगर ये ब्रेकडाउन होता है इस जगह पे, यहाँ कहीं पे ब्रेक करता है, थोड़ा सा रुकता है, ये सब ब्रेक होते हैं, तो फिर आपके लिए 1, ये 2, ये 3। अगर वॉर होता है तो फिर आप तो फिर यहाँ तक का इजीली टारगेट ले सकते हो। ये सीधा सीधा आपको 1000 पॉइंट आपको देके जाएगा। यहाँ थोड़ा देर के लिए हॉल्ट शायद कर जाए। देखते हैं 5 मिनट में क्या है। 5 मिनट में जैसे मैंने आपको समझाया वो आवरली चार्ट था। 5 मिनट में ये रहा आपका जोन। इसे डिलीट करते हैं। ये 5 मिनट का आपका जोन है। यहाँ मार्केट होल्ड किया था, ब्रेक किया, नीचे आ चुका है। सेकंड जोन आप देखोगे, सेकंड जोन आपका ये रहा, और थर्ड यहाँ, फोर्थ ये। अगर ये ब्रेक होता है, नीचे की ओर आता है, थोड़ा देर अगर हॉल्ट करेगा, कुछ इस तरह से, यहाँ रुकने के बाद ये ब्रेक किया, ये फर्स्ट, यहाँ रुकने के बाद ये ब्रेक किया, ये सेकंड। इतना दूर का आप टारगेट ले सकते हो। 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है अगर ये जगह ब्रेक होता है तो। कल के दिन थोड़ा वेट करेंगे, अगर यहाँ खुल जाए, यहाँ रुक जाए, यहाँ खुल जाए, यहाँ रुक जाए, उसके बाद ब्रेक होता है तो, या अगर अप साइड खुलता है तो यहाँ का आप वेट कर सकते हो। अगर अप साइड खुलता है तो बहुत अच्छा है, यहाँ के जोन से, रिटेस्ट से आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। इस तरह से एक मूवमेंट आपको मिल सकता है। अप साइड का जोन भी देख लेते हैं, ये है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या मार्क कर सकते हो इन जोन्स को। बैंक निफ्टी देख लेते हैं पहले।
इसे थोड़ा डिलीट करूं, बाद में मुझे ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे डे मूवमेंट लगभग निफ्टी की तरह ये भी डाउन मूव के बाद अभी एक जोन में फंसा हुआ है। आवरली चार्ट देख लेते हैं। आवरली चार्ट में भी ये 3 दिन हो गया यहीं पे है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। पंद्रह मिनट में भी कल अगर इस जोन के आसपास ही खुल जाता है तो यहाँ से आप सीधा यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। एक छोटा सा हॉल्ट यहाँ कर सकता है 54,500 के पास। सिंपल सा एनालिसिस रखिए दोस्तों, सिंपल सा। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहता है। ज़्यादा इंडिकेटर, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाओगे फंसोगे। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, इसे भी आप मार्क कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनालिसिस बहुत आसान होता है दोस्तों, एनालिसिस कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। प्राइस एक्शन अगर आप समझते हैं तो एनालिसिस बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं रखते हैं, शॉर्ट वीडियो रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते इसे। 2 इंडेक्स, अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए और किसी का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो सब भी कवर करने का कोशिश करूँगा मैं। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।